हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। तो आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई और शुरू हो गई बच्चों के स्कूल, और मैं सुबह सुबह उठ के कर रही हूँ अपने स्कूल बच्चों के लिए स्कूल मतलब टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आज मतलब बहुत दिनों के बाद मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, और अभी का टाइम हो रहा होगा करीबन 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। और सुबह सुबह उठ के मैं ना बच्चों को वंश को उठा दिया मैंने, और वंश को उठाने के बाद मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में ब्रश वगैरह करने के बाद, क्योंकि मैं बिना ब्रश किए मतलब कुछ काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो ब्रश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ पूड़ी सब्जी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। कलहारे आलू में बना रही हूँ। तो उधर मैंने अपना टिफ़िन उफ़िन बना के बैग वैग पैक कर लिया है, और बैग पैक करने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ। रिद्धि को मुझे थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि रिद्धि भी बहुत छोटी है। वंश तो अपना तैयार हो जाता है, लेकिन रिद्धि को मुझे थोड़ा सा लगना पड़ता है। तो 1 जुलाई सबके यहाँ स्कूल तो खुल गया होगा, तो किसके किसके बच्चे 1 जुलाई को पहले दिन स्कूल गए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ सिटी होते हैं नहीं जा पाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन स्कूल खुले ना उसी दिन बच्चों को भेजना या बच्चों को स्कूल जाना। अब मतलब पूरा 1 महीने ना मैंने बहुत सारा रेस्ट किया है, और मतलब कि बहुत सारा रेस्ट किया है, खूब सोए हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से फिर से जिएंगे, और हर बार थोड़ा सा चेंज होता रहता है मेरा, कि कभी कुछ तरीके से कभी कुछ तरीके से होता रहता है। मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ होता है। जब लाइफ एक ही ट्रैक पे चल रही होती है ना, तो उसको चेंज करने में थोड़ा सा मज़ा आता है, और उसको करने का भी मन करता है। तो बस आज से मैंने फिर से सोचा है कि अब मैं मॉर्निंग में ही उठूँगी, और उठने के बाद अपने सारे काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। तो इधर देखो दोनों बच्चे तैयार हो गए, बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। वंश भी शूज़ वगैरह पहन रहा है, और ये देखो बच्चे की बस आ गई है। वो बस आ रही है, बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो फैमिली बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मैं अपनी लेमन टी को पहले पीऊँगी। लेमन टी बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग में लेमन टी पी रहे हैं। तो 7:30 बजे का टाइम है। सबसे पहले पियेंगे अपनी लेमन टी, उसके बाद करेंगे रूम की क्लीनिंग और अपने सारे काम। तो सुबह सुबह उठने का मज़ा, बहुत दिनों के बाद मैं उठी हूँ सुबह। तो चलते हैं फटाफट लेमन टी को एंजॉय करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली लेमन टी पी भी लिया, फिर अपने रूम के डस्टिंग वगैरह कर लिया है, और अब मैंने झाड़ू भी लगा लिया, और अब मैं लगा रही हूँ फटाफट पोछा। तो इधर काम करने के बाद मुझे अभी मतलब नीचे की जाके भी सफाई करनी है, और पूजा रूम की भी सफाई करनी है। वो सब जगह पे मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि एक तो पापा होते हैं, दूसरा ये है कि मैं हर जगह कैमरे को लेके घूमूंगी ना तो मेरा काम बहुत लेट होगा। तो मुझे जहाँ तक वाजिब लगता है वहीं तक मैं मतलब कि आपसे वीडियोस को मतलब शेयर चीज़ों को करती हूँ, और रोज़ का क्या ही मैं क्लीनिंग करूँ और आपको दिखाऊँ। तो इसलिए यहाँ का काम करने के बाद मैं फटाफट चलूँगी अपने और कामों को करने। तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह भी रहता है ना, तो अच्छे से मेरा वो वीडियोस बन जाता है। तो इधर देखो मैं रगड़ रगड़ के अपने मॉप से ही सारा काम वाम हो गया, और मैं नहा धो के तैयार हो के पूजा पाठ भी मैंने कर लिया, और बस अब बच्चों के स्कूल से आने का वेट ही कर रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए रिद्धि आ गई। बैग उतार दिया बैग उतार दिया उस रूम में। लंच पूरा फिनिश करके ना आया, देख रहे हैं ना। हाँ मैंने तो देखा है, लंच फिनिश कर दिया। तो अभी मुझे ब्लॉग बनाने में 2 मिनट की लेट हो गई, तो रिद्धि कहती चलो मम्मी अब ब्लॉग बनाओ, और मैं चुपके से आती हूँ। रिद्धि तो 11:30 बजे, 11:30 नहीं, पौने अभी बस 10 मिनट पहले आई है। 12:10 हो रहा है। 11:30 बजे तो इनके स्कूल का छूटने का टाइम रहता है। तो रिद्धि कैसा रहा आज का पहला दिन आपका? सही से बताइए, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो रिद्धि जी कैसा लगा आपका आज का पहला दिन? हाँ? ऐसे बोला जाता है? आप इंटरव्यू में ऐसे बोलेंगी? बताइए।
अच्छा था? और सारे फ्रेंड आए थे आपके? हाँ और मैम आई थी? हाँ मैम ने अच्छे से पढ़ाई कराई? आपका होमवर्क चेक किया? हाँ सब चेक हो गया? मैम को अच्छा लगा? ये गाइस बहुत मस्तीखोर लड़की है ना। हाँ और आते ही दुकान पे जो लड़का काम करता है उसका कुरकुरे लेके इसने छीन के खा लिया। उसके बाद इसने मिरिंडा रखी थी, पी लिया। जीभ दिखाओ, अपनी जीभ दिखाओ। देखिए ऑरेंज ऑरेंज सारा मिरिंडा भी पी लिया। और फिर उसके बाद फ्रिज में चिप्स के पैकेट रखे, वो भी इसको खाना था। मैंने कहा नहीं, पहले तू ड्रेस चेंज कर। तो रिद्धि आई है 12 बजे और वंश आएगा 2 बजे। 2 बजे तो स्कूल छूटेगा, आते आते उसको 2:30 बज जाएगा। रिद्धि को देखो नींद आती है। नींद लगी है रिद्धि? मेरी प्यारी बेटी है, एकदम प्यारी बेटी। जब तुम कल नहीं थी ना, मुझे इतनी याद आ रही थी। मैं तुम्हें बहुत याद गाइस इन लोग ने ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग बनाया था। नहीं, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो कल से अभी तक में शुरू हो गया ब्लॉग मेरा। सो फैमिली फाइनली अब मेरा कल से लेके अभी तक का काम अब जाके फिनिश हुआ है। और दोपहर में मैंने कुछ मतलब दोपहर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे आए और खाए पिए थोड़ा सो गए। और फिर उसके बाद ना मैं चली गई बाज़ार, क्योंकि बाज़ार का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। जैसे कि मेरी साड़ियाँ जो थी वो सिलने के लिए गई थी, वो सब आ गई है। तो मैं आपको ऐसे मोटा मोटा से दिखा सकती हूँ कि ये देखो, ये सब साड़ियाँ मेरी आ गई हैं। और ये मतलब काफ़ी दिन से रखी हुई थी। इसका सब फिनिश हो गया, बस अब उसमें मुझे वो करवाना है। दूसरा मैं देखो इतना भर भर के कॉस्मेटिक फिर से लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ कॉस्मेटिक चाहिए। और मेरी अलमीरा की हालत देख लो गाइस, ये मेरी अलमीरा की हालत हो चुकी है, जो कि कभी भी इतना मैशी नहीं रहता है। लेकिन जब भी मुझे घर जाना होता है ना, तो मेरा अलमीरा पूरी तरीके से भरा भरा सा हो जाता है, क्योंकि मुझे जहाँ भी मतलब कि जाना होता है ना, तो लगता है कि ये सारी चीज़ें खरीदते जाओ और बस ऐसे से रखते जाते हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊँ, इधर मैंने अभी ये कुर्ती भी ली थी, ऑनलाइन ही ली थी। तो ये जब मैं पहनूंगी ना तो आपसे शेयर करूँगी। अच्छी कुर्ती है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि जैसा मैं देखा था वैसा नहीं आया। एक तो ये मस्टर्ड येलो आया, मैंने एकदम हल्दी पीला जो होता है ना वैसा मैंने मंगाया था। दूसरा ये जो ये लेस लगी हुई ना पॉपकॉर्न वाली, तो वो मैंने ग्रीन कलर का देखा था उसमें, लेकिन इसमें ब्लैक कलर का लगा हुआ आया है। लेकिन फिर मुझे ज़्यादा बजट मतलब ज़्यादा प्राइस का नहीं था, तो मुझे रिटर्न करना सही नहीं लगा। मैं कुछ ऐसी कुर्तियाँ मंगा लेती हूँ ना जो मुझे बाज़ार वगैरह पहन के जाने में ना बहुत इजी रहे, तो वैसी चीज़ें मैं मंगा लेती हूँ। और इसमें मैं कॉस्मेटिक भी दिखाऊँ आपको, मैंने मतलब शॉपिंग कर रहे हैं ना। और कल भी मुझे बाज़ार जाना है और बहुत सारा। वंशु चले खुद, वंशु, वंशु की हालत देखो आपको, ये देखो वंशु टीवी देख देख के सो रहा है। ये होता है थका हुआ बच्चा, क्योंकि जब ये आया ना स्कूल से तो ये सोया नहीं। अभी ये जानबूझ के जगह है, इसने मेरी आवाज़ सुन ली। ये आया ना स्कूल से, मैंने इसको कहा सोने के लिए, तो ये सोया नहीं। और अब ये एकदम बुरी तरीके से, रिद्धि तो सोई है, बहुत लंबा सो गई, क्योंकि कल लखनऊ गई। 7 घंटे सोई है। हाँ हाँ, 2 बजे से सोई थी और ये 5 बजे 6 बजे उठी है। तो इसने तो 3-4 घंटे की एकदम प्रॉपर नींद ली है। लेकिन ये बच्चा मेरा सोया नहीं, और अभी भी ये नहीं सो रहा है। मतलब मैं कह रही हूँ अब सो जाओ, क्योंकि कल फिर से स्कूल जाना है, तो ये सो नहीं रहा है। तभी मैं मार पीट के सुलाऊंगी इसको। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है बाज़ार से। तो पहले तो वाइट टोन पाउडर लाया है, क्योंकि वाइट टोन जो है ना वो अजीत को लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि अजीत गर्मी में कोई भी क्रीम नहीं लगाते और मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा काला आ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे बैठ लेते हैं। हाँ, तो ये वाइट टोन पाउडर लाए थे। चलिए जल्दी से दिखाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रिद्धि को जो ड्रेस पहनानी है उसके लिए मैंने ऐसा क्लिप लाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है लड़कियों पे। और तो मैंने ये ब्लू कलर का उसका ड्रेस है कुछ, तो इसी तरीके में है, तो इसलिए एक ये लेके आए थे।
और क्या लेके आए थे, और लेके आए थे ये चूड़ी मैं लेके आई हूँ, जो कि मैं जब घर जाऊँगी ना तो हाथ में पहन के जाऊँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कड़ा लिया है और ऐसे ही मल्टी कलर में चूड़ी ली है, जो भी ड्रेस पहनूँ मेरा चल जाए। और फिर मैंने लिया नेल पेंट, मरून कलर की थी तो, लेकिन मुझे थोड़ा ग्लिटर वाले में चाहिए था, तो ये ग्लिटर वाले में लाए हैं, जो मेरे एक ड्रेस की मैच है। और बहुत सारी नेल पेंट मेरे पास रखी है। और लाए हैं ये लाइनर, ग्लिटर वाला लाइनर भी लेके आए हैं अभी। अब उन्होंने तो कहा था कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसमें आधा ख़त्म है गाइस। इतना दिया है, बताओ, विश्वास में लो और ऐसा करते हैं लोग। तो अगर पॉसिबल होगा तो मे बी मैं इसको चेंज करूँगी, नहीं होता तो फिर रख लूँगी, क्या ही कर सकती हूँ मैं। और फिर मैं ढेर सारा रबर बैंड लेके आई हूँ। तो बस इतनी सारी चीज़ें, रबर बैंड क्योंकि रिद्धि को स्कूल में ना ब्लू कलर का अलाउ है, तो ब्लू कलर का बैंड लेने गई थी, तो मुझे इतने सारे बैंड पसंद आ गए, तो मैंने ये सब ले लिया। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और कल भी मुझे जाना है अजीत के साथ कुछ लेने। और गैस बताओ, इतनी सारी चीज़ें ले रही हूँ ना कि ऐसा लगा कि इंगेजमेंट ना हो गई, शादी है। इतनी सारी चीज़ें, जब भी घर में कोई फंक्शन होता है ना तो ऐसा ही क्रेजी हो जाता है। ऐसा मैं ही नहीं होती, आप लोग भी होते होगे। एग्री करते हो तो कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ये चीज़ करते हो ना, कि घर में फंक्शन पड़ता है तो जो औरतें होती ना वो एकदम पागल सी हो जाती है। बस मैं वही हो चुकी हूँ। मैंने इतना सामान ले लिया ना कि क्या ही बताना। तो चलो बस अब ये सारी चीज़ों को रखते हैं और व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो और ढेर सारी खुशियाँ बांटो। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।